आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। ये हमारे लिए सबसे उत्तम समय है, और अगर प्रभु की इच्छा ना हो, उसका अनुग्रह ना हो, उसकी करुणा हमारे ऊपर ना हो तो हमें ये नहीं मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का इतवार हर साल जो मई का दूसरा इतवार होता है वो मनाया जाता है। वो बता सकता है किसके रूप में? मदर्स डे के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सभी माताओं को और जितने इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हैं सभी को ब्लेस्ड मदरहुड। आप सब आशीषित हों और अपनी माँ का फर्ज जो है वो अच्छे से निभाएं। हम वचन में भी आज इसी विषय में जानेंगे। वचन में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत सी माताओं के बारे में पता चलता है। हालेलुया। जो प्रभु के भय में चलती थी और प्रभु के भय में चलते हुए सभी परेशानियों के बीच, सभी समस्याओं के बीच उन्होंने जो है बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और उन्हें प्रभु को अर्पित किया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली उसमें हम सब जानते हैं हव्वा, हमारी आदि माता, जो समस्त मनुष्य जाति के माता कहलाई। हालेलुया। जिसने बड़ी ईमानदारी से अपने इस माता होने के कर्तव्य को निभाया और वो आज पूरे समस्त पृथ्वी जाति की आदि माता कहलाती है। हालेलुया। दूसरी हम देखेंगे सारा। सारा के बारे में हम सब जानते हैं, इब्राहिम की पत्नी, जो 90 साल की उम्र तक बांझ थी, जिसे माता बनने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन उसने प्रभु के वादे पे विश्वास किया और 90 साल की हो के उसने एक बालक को जन्म दिया। हालेलुया। उस बालक का नाम कोई बता सकता है? इज़हाक। हालेलुया। और तीसरी हम पढ़ते हैं वचन में रेबेका। रेबेका का नाम आप सब जानते हैं, इज़हाक की पत्नी। वो भी अपनी सास सारा की तरह बांझ थी और उसके पति की दूसरी पत्नी जो है उसको बहुत सताया करती थी, लेकिन तब भी वो परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए दृढ़ बनी रही और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसको भी 2 बालक पैदा हुए। जानते हैं आप कौन थे बालक वो? याकूब और एसाव। और चौथी हम देखते हैं वचन में याकोबेद। कौन थी याकोबेद? मूसा की माँ। एक बहुत ही उत्कृष्ट स्त्री जिसने कितनी समस्याओं के बीच में, कितने उस समय समस्याएं थी, अपने बालक को जन्म दिया, उसे संभाले रखा। और कैसे उसने ये सब किया होगा ये वचन में नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम उसके विषय में मनन करते हैं तो हम समझ सकते हैं इतनी तकलीफों के बीच में उसने कैसे उसको संभाले रखा होगा। हालेलुया। पांचवी हन्ना। हन्ना के विषय में हम जानते हैं सब, नबी सैमुएल की माता। वो भी बांझ थी, लेकिन उसको हृदय में विश्वास था। वो रो रो के अपने हृदय को परमेश्वर के आगे प्रकट करती थी, अपनी हर दिल की बात को परमेश्वर के आगे प्रकट करती थी और परमेश्वर ने उसको सुनी और उसको भी गर्व का फल दिया सैमुएल के रूप में, और उसने उसे परमेश्वर को ही अर्पित कर दिया, सौंप दिया परमेश्वर की मंदिर की सेवा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का नबी होने के लिए। प्रेज लॉर्ड। छठी बैतसेबा। बैतसेबा के बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद जिसके ऊपर लस्ट रखता था, उसने उसके पति को भी मरवा दिया था, उरिया हित्ती को। लेकिन उस स्त्री ने जब दाऊद से विवाह कर लिया, उसके बाद उसने अपने माता होने का कर्तव्य पूरी रीति से निभाया। हालेलुया। और वो दुनिया के सबसे महान राजा की मां बनी। बता सकता है कोई वो राजा कौन? सुलेमान। प्रेज लॉर्ड। वो दुनिया के सबसे महान राजा की, जिसके विषय में लिखा है उसके तुल्य कोई भी ना था, ना हुआ और ना होगा। हालेलुया। उसकी माता बनी। और सातवीं एलिशबा।
एलिशबा को हम सब जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता, वो भी बांझ थी, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार किया। हालेलुया। जो इस युग का अंतिम महायाजक था। प्रेज लॉर्ड। उसकी माता एलिशबा। और 8वां हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। प्रेज लॉर्ड। जिसने संसार की परवाह नहीं करी, दुनिया की परवाह नहीं करी, अविवाहित होते हुए भी उसने बालक को जन्म दिया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था और वो बालक संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार का कारण ठहरा। हालेलुया। आज हम इन सभी माताओं के ऊपर तो हम मनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है एक दिन में पूरा भी ना हो पाए। लेकिन इनमें से एक माता को आज मैंने चुना है, याकोबेद। हालेलुया। जो मूसा की माता थी। इसके विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 आयत से। बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पेज नंबर 69, उसकी 1 आयत से। 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ दे कोई जोर से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया एक बार फिर तेरे चरणों में बैठ के तेरे वचन को पढ़े, मनन करें। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से जो भी कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर पिता। और पिता परमेश्वर, हम उनको जान के पिता परमेश्वर तेरे और नजदीक आने पाए, तेरे विश्वास में और बढ़ने पाए। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना, और आज भी सामर्थ्य है प्रभु कि मैं तेरे वचन को बोलने पाऊँ। प्रभु अपने वेदी के होठों से, वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए और इनसे कोई अशुद्ध बात न निकलने पाए, सिर्फ और सिर्फ वही बातें जो तू पिता परमेश्वर में बताना चाहता है। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि जब बीज बोया जाए तो बहुत सा फल लेके आए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहाँ निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत से लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। हालेलुया। यहीं से ही शुरुआत जो है हम देखते हैं बहुत अच्छी हुई। वचन कहता है आसमान जुए में मत छू। और यहां वचन जब मूसा को उत्पन्न करने जा रहा है तो एक लेवी के घराने के पुरुष ने एक लेवी घराने की स्त्री से विवाह किया। जब हम आसमान जुए में जुट जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। हम बहुत से परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह जाते हैं, हमारे बच्चे जो है उनसे वंचित रह जाते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है कि हम आसमान जुए में ना जुटे, हम विवाह करें। अगर हम विश्वासी है तो हम किसी विश्वासी जन से ही विवाह करें। आज मैं प्रत्येक उस लड़की से जो विवाह के लिए तैयार है, या उन लड़कियों से जो आने वाले समय पे जिनका विवाह होना है, जो अपने पति के लिए इंतजार कर रही है, उनको ढूंढ रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं आसमान जुए में ना जुटे। आज संसार में कहा जाता है कि विश्वासी तो मिलते ही नहीं है, या विश्वासी लड़के जो होते हैं वो
सही नहीं होते हैं। तो सही नहीं क्यों नहीं ऐसा मानते हैं परिवार वाले या वो लड़की? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता, उनके पास घर नहीं होता है, उनके पास बंगला नहीं होता है। वो ढूंढते हैं ऐसे लोग जो संसारिक धन दौलत से परिपूर्ण हो, जिनके पास संसारिक दौलत हो। लेकिन प्रभु का वचन संसारिक दौलत को तुच्छ जानता है और कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। हालेलुया। सुई का, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो संभव है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। हाँ, हो सकता है कि मसीह जन के बच्चों को उसके माता पिता के द्वारा या उसकी कलीसिया के द्वारा सही शिक्षा ना मिली हो, वो संसारिक बातों में हो। लेकिन मेरे अजीजों, जो मसीह जन है उनके पास एक जीवित आशा है। उनके लिए अगर प्रार्थना की जाए, उनको वचन सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो बदल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसा करने के लिए तैयार है। हर माता से, हर पिता से ये अनुग्रह मैं करता हूं कि वो अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। कि वो आने वाले समय में जब लड़की पैदा होती है, जब लड़का पैदा होता है, तभी से उनके लिए प्रार्थना की जाए कि वो आने वाले समय में जब विवाह के लिए तैयार हो तो वो आसमान जुए में ना जुटे। हालेलुया। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में, दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को खो देते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी के वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। एक समान जुए में वो जुट गए। हालेलुया। वह स्त्री गर्भवती हुई। उसके बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो स्त्री जो कभी जब एक समान जुए में जुट गई अपने पति के साथ, तो वो फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसको गर्भ का फल मिला जो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जैसा वचन हमें बताता है, वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो मां बन गई। वचन के मां के बारे में बहुत सी बातें बोलता है। परमेश्वर के बाद मां ही एक ऐसी स्त्री होती है, एक ऐसा जन है जो निस्वार्थ प्यार करता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चय हम अपनी माता से भी प्रेम करेंगे। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, अपनी माता को तुच्छ जानते हैं, वो परमेश्वर से कदापि प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वचन में लिखा है परमेश्वर माताओं से बहुत प्रेम करता है और उनकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। उनकी हर एक आंसू को अपने कुप्पी में इकट्ठा करता है, जो वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती हैं, और उनका उत्तर निश्चय देता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। यहाँ पे एक बहुत विचित्र सी बात लिखी है, यह देखकर कि वह बालक सुंदर है। क्या किसी माता के लिए उसका कोख का चना कभी बदसूरत हो सकता है? कदापि नहीं। चाहे उसकी नाक लंबी हो, चपटी हो, चाहे आंखें गहरी हो, या कान लंबे हो, या ठोड़ी छोटी हो, दबी भी हो, चेहरा चपटा हो, आंखें चुंदी हो, कैसा भी हो बच्चा, बालक, उसकी माता के लिए वो सबसे सुंदर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि यह देखकर कि बालक सुंदर है। प्रेज़ लॉर्ड। ये कौन सी सुंदरता है फिर? कोई जन प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ दे। ये सुंदरता मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी माता ने उसमें कौन सी सुंदरता देखी। उसका 20वीं आयत। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ
वे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वे 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। ये नहीं कि उसकी शारीरिक सुंदरता उसकी माता को नजर आई, उसके अंदर वो सुंदरता जो परमेश्वर की ओर से थी कि ये जलती हुई झाड़ी को देखेगा, परमेश्वर इसको बुलाएगा, एक दिन मेरा ये पुत्र लाल सागर पे डंडा मारेगा, वो 2 भाग हो जाएगा। एक दिन मेरा पुत्र चट्टान पे डंडा मारेगा और उसमें से पानी निकल पड़ेगा। एक दिन मेरा पुत्र 400 साल की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ा के उस वाचा के स्थान की ओर उनकी अगुवाई करेगा जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता है। वो सुंदरता, वो ज्योति जो होरेब पर्वत से उतरते हुए मूसा के चेहरे के ऊपर थी, जिससे वो दमक रहा था, चमक रहा था, वो उसकी माता को दिखाई दी। और इसलिए यहां पे ये लिखा गया, यह देख कि बालक सुंदर है। वो शारीरिक रूप से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से बालक वो सुंदर ठहराया गया। प्रेज लॉर्ड। ताकि परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना था। आज मैं सब माताओं से कहना चाहता हूं, जब उसके बालक उत्पन्न होता है तो वो भी उनके अंदर उस सुंदरता को ढूंढे जो परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रहा है, जो उनको करने के लिए काम तैयार किए गए हैं, और उसी के लिए उसको तैयार करे। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जैसे हमने 7:20 में पढ़ा, उसे 3 महीने तक उसके पिता के घर में पाला गया। उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। क्या वो बालक 3 महीने तक रोया नहीं होगा? क्या आप ये समझ सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं कि 1 महीने से 3 महीने तक का बालक किसी बात को समझ सकता है? अगर वो रोने लगे तो उसे कहो मत रो, तो क्या वो चुप हो जाएगा? या वो बालक को हम कहें कि तुझे गाड़ी लेके देंगे, और क्या चुप हो जाएगा? या लैपटॉप तुझे देते हैं, फोन तुझे देते हैं, तो क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं, वो बालक जो है रोएगा, किसी भी रीति से वो चुप नहीं होगा। लेकिन वो 3 महीने तक बालक उसे छिपा के रखा। कैसे रखा होगा? उस माता ने उसे छिपा के। हालेलुया। सिर्फ एक बात से कि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा था, विश्वास था कि अगर उसने इसे इस मकसद के लिए उत्पन्न किया है तो परमेश्वर इसे निश्चय बचाएगा। हालेलुया। आज मैं माताओं से कहना चाहता हूं, अपने बालकों को इस संसार से बचा के रखें। उस समय हम सब कहानी को जानते हैं। उस समय फैरो हर बालक को जो उत्पन्न हो रहे थे इजराइलियों के, उनको मरवा रहा था। जितने लड़के वहां पे उत्पन्न हो रहे थे उन्हें मरवा रहा था। वो भी ऐसे नहीं, उन्हें चट्टानों पे पटक पटक के मारा जा रहा था। हालेलुया। वो कैसी स्थिति रही होगी उस माता के लिए उस समय? उसके हृदय में क्या चल रहा होगा कि मेरे पुत्र को अगर किसी ने देख लिया तो इसे भी चट्टान पे पटक दिया जाएगा। लेकिन वो माता स्थिर रही अपने विश्वास में। उसने उसे 3 महीने तक उन सब फैरो की सेना से जो ढूंढ रहे थे बालकों को, उसे बचाकर रखा। कैसे रखा ये इस वचन में नहीं लिखा है। हो सकता है उसे घर के सबसे भीतरी कमरे में रखा गया हो सकता है किसी को उस घर में आने की इजाजत ना हो, या हो सकता है परमेश्वर ने उसकी आवाज बाहर तक निकलने ही ना दी हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और ये भी संभव परमेश्वर की ओर से उन्हें पाया कि वो 3 महीने तक उसे उस संसार से, उस जगह से, उस लोगों से जो मार रहे थे उसको सुरक्षित रखा। प्रेज लॉर्ड। आज मैं माताओं से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पे विश्वास रखिए। आपके बच्चों को भी परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है। इन संसारिक बातों से, इन शारीरिक बातों से, इन शैतान की बातों से, सबसे परमेश्वर उनको सुरक्षित रखना चाहता है। करना है तो आपको सिर्फ एक एफर्ट करना है, एक कोशिश करनी है कि आप भी विश्वास में दृढ़ रहें,
प्रभु से प्रार्थना करते रहें और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा मांगते रहें, जैसे उस समय मूसा की माता ने किया होगा। हालेलुया। और एक समय आता है जब हमें संभालना मुश्किल पड़ जाता है। बच्चे संसार की ओर चलने लगते हैं, उन्हें संसार की चकाचौंध आकर्षित करने लगती है, उन्हें शैतानी बातों पे ज्यादा मजा आने लगता है जब बच्चे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। आगे यहां पे लिखा है, जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, जब उसे वो और छुपा न सकी, जब बात उस माता के हाथ से निकलने लगी, वो बच्चा और उससे छुपाया नहीं गया, तब उसने क्या करा? एक सरकंडे की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ दिया। यहां पर आप समझ सकते हैं ये टोकरी, ये चिकनी मिट्टी, ये राल क्या है? वो ये टोकरी है हमारी कलीसिया। हालेलुया। हमारा चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बच्चा माता से ना संभाला जाए, उसके बाद वो बिगड़ने लगे, तो बच्चे को चर्च लेके जाना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसे कलीसिया में ले जाना बहुत जरूरी है। वो लाल मट्टी है परमेश्वर के वचन, उससे उसे बांधना बहुत जरूरी है। और वो राल है जो इन सब को दृढ़ करती है, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उन पे आए, ये हर एक माता का, हर एक पिता का कर्तव्य है कि उसको इस रीति से तैयार करे, उसे कलीसिया में ले जाए, उसे चर्च में ले जाए, उसको परमेश्वर के वचन सुनाए और परमेश्वर की आत्मा ताकि उसके ऊपर आने पाए और वो बच्चा सदैव उन बातों से बचा रहे जो संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। हालेलुया। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 52 आयत में, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह ढील डॉल में, आत्मा में, मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। पढ़ देगा कोई? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। क्यों बढ़ता गया? यहाँ पे ऊपर लिखा है कि उसके माता पिता उसको मंदिर लेके गए। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी बुद्धि में बढ़े, तो उन्हें चर्च ले जाना बहुत जरूरी है। और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह से बढ़ें, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उन्हें कलीसिया में ले जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संसारिक ट्यूशन इतनी जरूरी नहीं है। मैं आज के जमाने में देखता हूं, बच्चा क्यों नहीं चर्च आया कि आज उसकी ट्यूशन है, आज उसकी डांस क्लास है, आज उसके स्पोर्ट्स है, आज बच्चे का एग्जाम है, कल तो आज वो घर में बैठ के पढ़ रहा है। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना हमें सीखना पड़ेगा, तभी परमेश्वर से हम आशीषों को पा सकते हैं, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, वो डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जो दिन परमेश्वर की महिमा, स्तुति और उसकी कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए ठहराया गया है, उसमें चाहे वो बच्चा कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, उन्हें कलीसिया में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। और ये फर्ज बनता है उनके माता पिता का कि वो उनको कलीसिया में लेके आए। कोई ट्यूशन नहीं, कोई संसारिक काम नहीं,
वो समय है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और जब हम उस समय को इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए, तब बच्चों की बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आगे संसारिक पढ़ाई में भी उन्नति करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उन पे बना रहता है, मनुष्यों का अनुग्रह भी उन पे बना रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें बच्चों को चर्च ले जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो ये टोकरी है, ये मट्टी है, चिकनी मिट्टी, और ये राल जो है, ये पूरे उस चर्च के वातावरण को दर्शाती है जो प्रत्येक बच्चे को मिलना बहुत आवश्यक है, और उससे वो सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पे उस बालक को उस टोकरी में इसलिए डाला गया कि वो सुरक्षित हो जाए, और उसे नील नदी में डाल दिया गया। हमें भी अपने बच्चों को अगर इस संसारिक रूपी समुद्र में डालना है, भेजना है, तो उन्हें चर्च की सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं तो वो बालक उस चर्च की सुरक्षा से निकलकर कहां पे पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों को भी ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां उनके पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा रुतबा हो, संसारिक भौतिक चीजें हो, लोग जो है उनका आदर मान करें, तो हमें भी अपने बच्चों को चर्च की लाइफ देना बहुत जरूरी है। तभी वो नौकरियां उनके पीछे दौड़ के आएंगी, तभी वो परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए जीवन साथी उनके पास आएंगे, तभी उन्हें वो सब मिल पाएगा जो परमेश्वर की ओर से उनको उत्तम मिलना है। हालेलुया। संसार हमें अच्छा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें उत्तम देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तभी उन्हें वो उत्तम मिल सकता है। आज बहुत सी माताओं को मैं देखता हूँ, आती है मेरे लिए बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, ये बच्चा बिगड़ रहा है, ये बच्चा की संगति बिगड़ रही है, ये नशा करने लगा है, ये फलानी जगह जाने लगा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ये सीख नहीं रहा है। अरे तुम उसे बचपन से अगर चर्च की लाइफ देते तो आज ऐसा प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हालेलुया। इसलिए आज मैं सब माताओं से कहना चाहता हूं, इस जोकोबेद की, मूसा की माता की जिंदगी को अपनाएं। और ये सब उसने किसी, यहां ये नहीं लिखा किसी की सहायता से किया, सब उसने खुद किया। हालेलुया। आज मैं बहुत सी लेडीज को, बहुत सी माताओं को देखता हूं कि सब कुछ हमें अकेला ही करना पड़ता है, हमारा तो कोई मदद ही नहीं करता है। जब मूसा की माता ये सब कुछ अकेला कर सकती है, तो आज सारी माताएं भी अकेला ये सब कुछ कर सकती हैं। हालेलुया। आज उन परिस्थितियों से बहुत अच्छी परिस्थिति है। आज किसी के बालक को चट्टान पे पटक कर मारा नहीं जा रहा है, उसकी खोज नहीं की जा रही है। आज की परिस्थिति में ऐसा कहना कि सब हमें अकेला ही करना पड़ता है, तो हम जो माताएं इस वचन में हम पढ़ते हैं उनसे सीखें, उनकी जीवनों को देखें और अपने आप को तैयार करें कि हमने अपने बच्चों की लालन पालन, उनका पोषण कैसे करना है और अपने मदरहुड को हमने कैसे निभाना है। आसमान, पहली बात, आसमान जुए में ना जुटे। जो आसमान जुए में नहीं जुटेगी वो ऐसी माता बनने पाएगी जिसका ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा। हालेलुया। प्रभु की आशीषें होंगी। अभी हमने नीति वचन 31 में पढ़ा, वह अपने पति के दृष्टि में आदर पाएगी। नीति वचन 31 उसकी 10वीं आयत से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी ना होगी। चाहे वो संसारिक लाभ हो, चाहे आत्मिक लाभ हो, चाहे उसके बच्चों का लाभ हो, चाहे उसके पति का लाभ हो, उसे किसी भी लाभ की घटी ना होगी। आगे उसके कार्यों के बारे में लिखा है वो क्या क्या करती है। ये नहीं लिखा कि इसमें कोई उसकी सहायता कर रहा है, हर काम वो अकेले करती है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दें।
कि हमारी कोई मदद नहीं करता है। जब स्त्री रोटी बनाती है, उसे बेलती है, तो क्या उसके साथ उसे दूसरा जन कोई बेल सकता है? एक इधर से बेले, एक उधर से बेले, तो क्या रोटी सही बनेगी? वो नहीं बनेगी। बल्कि जब हम काम अकेले करते हैं तो वो निश्चय ही सही होता है, जब बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए हम उस कार्य को करते हैं। और ऐसा ही बच्चों की परवरिश के बारे में भी है। हालेलुया। तीसरी जो इसकी मेमोरी वर्स हमने पढ़ी, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे जोकोबेद ने यहोवा का भय माना और उसकी प्रशंसा की गई। उसके विषय में वचन में लिखा, उसके विषय में आज हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसी, कितनी अच्छी माता वो थी। प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही हर एक स्त्री की प्रशंसा की जाएगी जो प्रभु के भय में चलती है। आमीन। इसलिए प्रभु के भय में चलना बहुत आवश्यक है। उससे सलाह मशवरा करना बहुत आवश्यक है। अपने बच्चों को उसके भय में चलाना बहुत आवश्यक है। एक समान जुए में जुटना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तब प्रभु की ओर से जो गर्व का प्रतिफल मिलता है वो बहुत सुंदर होता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और हर एक माता को उसे संसार की उन बातों से छिपा के रखना जरूरी है जो उन्हें बिगाड़ देती हैं, जो उन्हें सांसारिक बातों में ले जाती हैं, शारीरिक बातों की ओर ले जाती हैं और जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर देती है। हालेलुया। और उनको कलीसिया की जीवन देना, कलीसिया का एटमॉस्फेयर देना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तब वो बच्चा देखिए जब बड़ा होता जाएगा तो वो बुद्धिमान होता जाएगा, जैसे जैसे डील डॉल में बढ़ेगा, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलिस से प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया प्रभु जी। इस पृथ्वी पता नहीं कितने ही लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाते। जो आपसे प्रार्थना करते आपने हमें आज का दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए आपने हमें अब तक संभाला प्रभु जी। हम आपके दिन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप जो हमने आज वचन पढ़ाया प्रभु जी, हमसे पढ़ने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले प्रभु जी। मेरा गाया जाना वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी आपको मानने योग्य हुआ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय का आपके आदमी समझते नहीं छोड़ता आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मानते सुनते से ग्रहण करें। आमीन आमीन। एक और गीत हम गाएंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में
जी